जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके जीवन में सदैव खुशहाली हो, ऐसी कामना करता हूं। आज की वीडियो में हम खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये जो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो जो नंबर है वो एक व्यूअर के द्वारा एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है, तो उनके प्रश्न के आधार पर ही इस वीडियो को बनाया गया है। उन्होंने जिस तरह से प्रश्न को पूछा उससे मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ और अच्छा भी लगा, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा व्यूवर है। क्योंकि इनके प्रश्न करने का तरीका जो था, मैं समझ गया कि इनके प्रश्न करने का तरीका ऐसा क्यों है। वो भी इनके नंबर में ही वो राज छिपा है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने एक प्रश्न किया था कि मुझे हर रोज़ एक के आगे, नंबर के आगे एक नंबर दिखाई देता है, जैसे 111, डबल डबल वन और उसके आगे 2, डबल वन उसके आगे 3, डबल वन उसके आगे 3, डबल वन उसके आगे 4, डबल वन उसके आगे 5। इस तरह से कंटिन्यूस इन्हें दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूस का क्या मतलब है? इन्होंने इतना प्रश्न करके छोड़ दिया था, मैंने नोट कर लिया था, तो मैं इसकी थोड़ी कैलकुलेशन निकाल रहा था, क्योंकि ऐसा थोड़ी ही ना है कि किसी के नंबर के बारे में कुछ भी बता दिया जाए। उसका थोड़ा कैलकुलेशन लगाना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, किस नंबर का किस से क्या रिश्ता है। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब उस नंबर का कहीं जाकर जवाब पता होता है। अच्छा, मैं इनका जवाब थोड़ा लेट सेट देने को था, क्योंकि मैं इनके प्रश्न का जवाब खोज रहा था, एक हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था। उन्होंने तुरंत अगले वीडियो पर एक प्रश्न किया था, अरे सवाल का जवाब मिलेगा क्या, एक अजीब थोड़ा। उसके बाद इन्होंने फिर से एक नेक्स्ट वीडियो पर प्रश्न किया है अगले दिन, अरे कितने बार बोलूं, पीछे वीडियो में सवाल पोस्ट पेस्ट किया था आपके, आप जवाब दोगे क्या उसका? तो किसी भाई ने इनसे प्रश्न किया था कि सवाल क्या है। अब इन्होंने फिर से रिपीट किया है, अरे कितनी बार सवाल पेस्ट करूं, आप ध्यान नहीं देते क्या अपनी वीडियो कमेंट के? इनका नाम है श्रीकांत सिंह, इस तरह से। तो खैर चलिए, मुझे माफ़ कीजिए, आपके थोड़ा जवाब लेट सेट मिलने वाला है, लेकिन हाँ, जवाब थोड़ा सटीक ही होगा। देखिए, मैं पहले बता दूं कि भविष्य कोई निर्धारित चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर आपके भविष्य के लिए बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। जो भविष्य है वो संभावनाओं पर निर्भर करता है। नंबर आपकी संभावनाओं को लेकर आते हैं। जैसे भविष्य में आपके अगर कुछ खुशियाँ आने वाली हैं आपके पिछले कर्मों के आधार पर, तो खुशियों के नंबर दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो खुशियाँ आएंगी ही, वो खुशियाँ साइड हो सकती हैं। इसी तरह से कुछ अगर कठिनाइयाँ आने वाली हैं आपके जीवन में और वो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप फॉलो करके चलते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अब वो कठिनाइयाँ आएंगी, वो कठिनाइयाँ भी साइड हो जाती हैं। तो जीवन पूरा संभावनाओं पर है। अब हम बात करते हैं इनके प्रश्न के आधार पर। तो मैं इनसे पहले बता दूं कि इन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें जो नंबर दिखाई दे रहा है वो किस आधार पर दिखाई दे रहा है। अभी बोलेंगे कि अगर हमें यही पता होता तो आपसे ही क्यों पूछते। चलिए हम बताते हैं। इन्हें जो जब भी आपको कोई नंबर दिखाई दे तो आपको नोटिस करना चाहिए कि इस वक्त आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में कौन से सवाल चल रहे हैं। अगर कुछ सवाल हैं तो उस नंबर का कनेक्शन आपके सवाल से है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में नॉर्मली आपके कोई प्यार के बारे में सोच रहा है, मुझे प्यार कैसे मिलेगा, वो मेरे जीवन में कैसे आएगी, इस तरह के तमाम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो मान सकते हैं कि हाँ, इसका जवाब वही है। अब आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, तब आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, तो उस नंबर का कनेक्शन आपके सबसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से है। हो सकता है कि आपको खुद ही पता ना हो कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं कि लोग ये तो सोचते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, कि मेरे जीवन में वो कैसे आए, उसे मैं कैसे लाऊं। लेकिन अगर कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि वो नंबर आपके करियर के लिए दिखाया जाता हो, कि आपका करियर कैसे बनेगा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है ऐसा प्रश्न, जो नंबर दिखाई दे रहा है वो करियर से है और लव लाइफ से ना हो। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कैसे? वही सिंपल सी बात है, प्रश्न अगर कर रहे हैं, नंबर दिखाई दे रहा है, तो नंबर का कनेक्शन प्रश्न से है। और कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं तब नंबर दिखाई दे रहा है, तो उसका कनेक्शन आपके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं जीवन के, उससे है। आगे हम बात करते हैं, इन्हें 111 जो दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है कि आप जीवन में
किसी काम को जो सोच रहे थे शुरुआत कीजिए बिंदास, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका जीवन मतलब आपका जो काम है वो सक्सेस होने वाला काम है। आपके इस काम से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे और सक्सेस होगी कुल मिलाकर। अगला इन्हें जो डबल 1 और 2 दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि आप किसी काम की शुरुआत कर चुके हैं, इस बात की बहुत संभावना है, और जिस काम की शुरुआत कर चुके हैं उसमें नए आइडिया को शामिल कीजिए, नए विचारों के साथ उस काम को कीजिए, और साथ ही साथ आपको टेक्निकल चीज़ों को अपने काम में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह जो संभव हो आपका काम बनाने के लिए वो काम करें। बस इतना याद रहे कि किसी का बुरा ना हो, क्योंकि बुरे का परिणाम भी बुरा होता है। अगला इन्हें डबल 1 और 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जिस काम की शुरुआत आप कर रहे हैं, कर चुके हैं, संभावना ज़्यादा है कि कर चुके हैं, तो उसमें आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही काम नहीं चलेगा, उसका ज्ञान अर्जित कीजिए कहीं से, अगर आपके पास उसमें ज्ञान नहीं है। उसके बाद जो फिर वही रिपीट हो रहा है कि टेक्निकल चीज़ों को शामिल कीजिए, या फिर जितना संभव हो हर तरीके से आप हथकंडा अपनाइए काम को सक्सेस करने का। उसके आगे इन्हें डबल 1 4 दिखाई दे रहा है। ये सिंपली बता रहा है कि जिस काम की शुरुआत कर चुके हैं उसमें अपने काम में हथकंडा अपनाने की ज़रूरत है आपको, और साथ ही साथ जो सुख साधन आपके पास हैं, आपको लगता है कि शायद पर्याप्त नहीं है ये आपके काम के लिए, लेकिन आपके काम के लिए वो साधन पर्याप्त हैं जो आपके पास हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन में सक्सेस मिलेगी। उसके बाद इन्हें डबल 1 5 दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ज्ञान के साथ साथ आपको अपनी बुद्धि का जो तर्क शक्ति है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ जाए अपने काम के लिए। इसके अलावा जो काम की शुरुआत कर चुके हैं उसमें 7 थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स होकर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और जब माइंड रिलैक्स हो तब अपने काम के लिए एक्शन लें। तो इस तरह से, और इसके कंटिन्यूस अगर आगे भी नंबर ये दिखाई दे रहे हैं तो कुल मिलाकर यही मतलब है कि आपके पास सुख साधन भी है, आपके पास ज्ञान अर्जित करने की क्षमता भी है, आपके पास बौद्धिक क्षमता भी है, तर्क शक्ति, आपके पास वो सारी चीज़ें, वो सारी संभावनाएं हैं जिससे आप अपने काम को सक्सेस कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सही दिशा लेकर एक्शन लेने की। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद काम करें। अब मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण बात की, उसकी जो ये थोड़ा सा इन्होंने जो प्रश्न करने का इनका तरीका था उसका एक कारण था। इनका जो तरीका था उसमें छिपा था 1 नंबर का राज, जो इन्हें 1 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। इनकी जो अभी नेचर है, अभी जो प्रेजेंट में इनका जो स्वभाव है वो सूर्य की तरह स्वभाव है। ये दूसरे से लेने का भाव कुछ नहीं रखते हैं, ये दूसरे को देने का भाव रखते हैं। दूसरे को, जैसे सूर्य दूसरे को देता है ना जीवन, लेकिन खुद कुछ नहीं लेता, तो उसी तरह से तो इन्हें ऐसा लगता है अगर कोई इनकी हेल्प करेगा तो इन्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाला अगर हेल्प करेगा तो वो हम पर एहसान थोपेगा, तो इन्हें एहसान लेना पसंद नहीं है। और इसी वजह से इनका जो कमेंट करने का तरीका थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का था, जैसे कि सूर्य का स्वाभिमानी टाइप का होता है, इस वही प्रभाव था। ये आपको इस वीडियो में आपको कितनी चीज़ें समझ में आई और कितना सपोर्ट मिला कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।